नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं किसी भी एक फ्रैक्शन को। कोई भी एक फ्रैक्शन हमें दिया गया है, उसे हम रिड्यूस्ड फॉर्म में, सबसे छोटा या फिर बेस फॉर्म में किस तरह से ला सकते हैं। वो प्रोसेस क्या है। बहुत सारे प्रोसेस बच्चे फॉलो करते हैं, जैसे उसे फैक्टराइज करते हैं, उसको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करके इक्वल प्राइम्स को ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसे हम काट देते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज हमें एक फ्रैक्शन दिया गया है 6/8। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन। ठीक है, एक फ्रैक्शन का रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे पता चलेगा। तो 6 को हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे 2 इंटू 3 हो गया 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो गया 8। तो 6 and 8 ऐसे हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं, फिर इसे सेम प्राइम नंबर्स को काट देते हैं। ऊपर एक 2 है, नीचे एक 2 है, हम काट सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो गया 3, ऊपर रह गया 3, नीचे रह गया 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 कितना होगा 4। तो 3/4 जो है ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म। समझ में आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रिड्यूस्ड फॉर्म किसका, 6/8 का रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इस तरह से रिड्यूस्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। और एक एग्जांपल भी मैं ले रहा हूं। सपोज 12/14 हमें दिया गया है। 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया 12। 12 को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसे पहले कन्वर्ट किए। फिर 14 को 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, ये 2 और 7 ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो 14 को हम 2 इंटू 7 इस फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम उसे कन्वर्ट किए। ठीक है, इसे अभी मैं इक्वल प्राइम्स को काटूंगा। ऊपर 2 नीचे 2 कट गया। 7 ऊपर तो 7 नहीं है, काट नहीं सकते। नीचे और 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है काटने के लिए। तो ऊपर रह गया 2 3 जा 6, नीचे रह गया 7। तो 6/7 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 12/14 ऑफ 6/8। समझ में आ गया रिड्यूस्ड फॉर्म। अच्छा, मैं इसे अभी साफ कर देता हूं। ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, कैसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में भी उस नंबर को कन्वर्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर को के प्रोडक्ट के रूप में उसे कन्वर्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, सेम प्राइम्स को हम काट देते हैं ऊपर नीचे। रिड्यूस्ड फॉर्म, बेस फॉर्म उस फ्रैक्शन का मिल जाता है। सपोज हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। सपोज हमें एक नंबर दिया गया है 164 डिवाइडेड बाई 276। सपोज ये वाला नंबर दिया 164 276 65 लेते हैं। सपोज ये वाला 165 276। ठीक है, तो इसको हम जब रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 165 276, तो इसे अगर करेंगे तो कितना टाइम लगता है आप भी देख लीजिए। 165 एंड 276 ये बहुत बड़ा है। तो 165 को पहले मैं फैक्टराइज करूंगा। पहले ये 3 से डिविजिबल है, कैसे पता चला, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स is divisible by 3, it means the total number can be divisible by 3। तो 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा। 3 5 जा 15 रह गया 1 5, 3 5 जा 15, 11 5 11 जा 55। तो 3 5 11, तो 165 होगा 3 इंटू 5 इंटू 11। इन तीनों का प्रोडक्ट ही 165 होगा। तो 3 प्राइम नंबर हमें मिल गए। तो 276 अभी हम देखते हैं, 276 का देखते हैं। इसको भी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 2 से पहले
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो 23 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो डिविजिबल नहीं होगा किसी भी नंबर से, ठीक है। तो ये हो गया 2 सिंगल 3 एंड सिंगल 23 ऐसे। तो अभी सेम नंबर्स को हमें काटना पड़ेगा, ऊपर एक 3 है नीचे भी एक 3 है, काट दिए हम, और कुछ नहीं कटने वाला। तो ऊपर 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 23, 4 जा 92 होगा। ठीक है, तो 55/92 इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। किसका रिड्यूस्ड फॉर्म है? रिड्यूस्ड फॉर्म होगा किसका? ऑफ 165 डिवाइडेड बाई 276। ये एक प्रोसेस है। और एक प्रोसेस में आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं, इस तरह से भी आप फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। दूसरा, एक ही बार इसे करना पड़ेगा। देखिए 165 यहां पे करता हूं, ये थोड़ा पानी लगे। 165 एंड 276, तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो 165 एंड 276 ये दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं, कैसे पता चलेगा? तो पहले इसे इस तरह से हम फैक्टराइज करके भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों का HCF हमें निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 276 एंड 165, तो 3 से इसे डिवाइड करते हैं। 3 से दोनों ही डिविजिबल होंगे, क्योंकि इन तीनों का सम ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी डिविजिबल बाई 3। ये 55 होगा। ये भी 3 से अगर डिवाइड करेंगे, सम ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी डिविजिबल बाई 3। ये देखिए 92 होगा। लेकिन ये जो 55 एंड 92 ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो ये जो 55 एंड 92 ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे। तो जब हम 165 276 को अगर हम रिड्यूस करेंगे, 165 276 ऐसे अगर हम रिड्यूस फॉर्म में लाएंगे, तो ये होगा आपका HCF। किसका HCF? HCF ऑफ 165 एंड 276। समझ में आ गया? तो ये होगा HCF, नीचे वाला नहीं होगा HCF। HCF होगा साइड वाला, या फिर आप इस तरह से फैक्टराइज करके भी काट के भी पता कर सकते हैं HCF कॉमन फैक्टर कौन सा। ये देखिए जो काटा गया वही कॉमन फैक्टर है 3। ठीक है, तो ये जो 3 है ये 165 एंड 276 इन दोनों का एक कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ये 3 ही इन दोनों को, सबसे बड़ा फैक्टर 3 है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इस 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 3 से एक ही बार में काम खत्म हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर रह जाएगा 55, 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे रह जाएगा 92। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55/92, ये वाला नंबर। समझ में आ गया? तो 55/92 ये हो गया रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ 160/276। तो एक ही स्टेप में हम इसे कर सकते हैं बाय फाइंडिंग HCF। और एक एग्जांपल में ले रहा हूं, और एक एग्जांपल लेने से भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से हम रिड्यूस्ड फॉर्म में ला सकते हैं। नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम रिड्यूस्ड फॉर्म में ला सकते हैं। सपोज एक नंबर है 100, 216 एक नंबर है, 216 डिवाइडेड बाई तो 216 414 इन दोनों को फैक्टराइज करके हम HCF निकालेंगे। अभी देखिए ये 6 4 है, वंस प्लेस में तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखते हैं 2 1 जा 2,
2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 8 2 है, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 101। तो ये 1 वंस प्लेस में 1 है, ये 4, ये 2 से डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा, 3 से, ये 3 से होगा, ये 3 से नहीं होगा, ठीक है। 5 से तो नहीं होगा, 7 तो नहीं होगा। तो 101 एंड 54, 101 एंड 54 ये दोनों किसी भी कॉमन फैक्टर से डिविजिबल नहीं होंगे। समझ में आ गया? 101 एंड 54 किसी भी, कोई भी प्राइम, कॉमन प्राइम नंबर्स नहीं है इन दोनों को जो डिवाइड कर सके, ठीक है। अगर हम इसे 2 से करेंगे ये नहीं होगा, इसे 3 से करेंगे ये 3 से नहीं होगा, 5 से इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा था, 9 से भी नहीं होगा, 11 से तो ये कभी नहीं होने वाला, ठीक है। 13 से नहीं होगा, 54 तो नहीं होगा 13 से, 17 से नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, यही होगा 2 इंटू 2। तो यहां पे जो एचसीएफ निकला, एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो एचसीएफ इन दोनों का 4 निकल गया, 4, ठीक है। तो इस 4 से इन दोनों को हम काटेंगे, 4 से, ठीक है। ये जो, ठीक है, नीचे वाला जो, इस चीज को हमेशा याद रखिए, ये नीचे वाला जो है रिड्यूस्ड फॉर्म में यही आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर 4 हमारा एचसीएफ निकल गया, ये देखिए, इस चीज को याद रखिए, ये एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है। ये एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ से डिवाइड कीजिए, नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपको मिल जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 54/101 विल बी द रिड्यूस्ड फॉर्म, will be the reduced form of 216 divided by 400। तो हमें यहां पे हमें एक नया चीज सीखने को मिला, क्या है? किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन दोनों को डिवाइड देम by their HCF। इस चीज को याद रखिए, किसी भी फ्रैक्शन को हम अगर रिड्यूस फॉर्म में लाना चाहते हैं, एक ही स्टेप में कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा। अगर आप HCF से, इन दोनों का जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इस फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक ही स्टेप में हमें रिड्यूस्ड फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।